हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। और निफ्टी में आज जो है एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और आज की संजीवनी बूटी मिली आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई की तरफ से जो संजीवनी बूटी मिली वो वास्तव में बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफ़ी फेवरेबल थी। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था जो मैं अभी आपके साथ चर्चा कर रहा था कल की वीडियो में, कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा और बैंक निफ्टी के अंदर 33,270 तक बाजार जा सकता है। तो आज फिर जो है अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने। और हालांकि आज जो है सस्टेनेबिलिटी भी थोड़ी लगी। लेकिन अब कल से क्या होगा ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, आज बैंक निफ्टी के दम पर आरबीआई की संजीवनी बूटी की बदौलत आज निफ्टी अपने आप को मैनेज कर पाया 135 पॉइंट की तेज़ी के साथ। हालांकि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग देखने के लिए मिली। और दिन में 11 बजे के आसपास एकाएक जो है बाज़ारों के अंदर तेज़ी आ गई। और सुबह एक कोविड से रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो था स्टेट वाइज, उसको मार्केट जो है कंसर्न के रूप में देख रही थी। और वो कंसर्न जो है 11 बजे जो है आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आया। तो आरबीआई की संजीवनी बूटी किस तरीके से काम करती हुई नज़र आई, तो आइएगा सबसे पहले इसके अंदर हमने चर्चा में शामिल करना है। तो चर्चा में शामिल करना है कि स्टेटस को था, कोई चेंज नहीं था, ना रेपो रेट चेंज थे, ना एसएलआर चेंज था, ना सीआरआर चेंज था। तो किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं थे। और एक लिक्विडिटी के जो मेजर्स हैं वो जो है आरबीआई ने ज़रूर किए और एश्योरेंस दी कि आपको जो है लिक्विडिटी मिलती रहेगी, यानी कि बाज़ारों को लिक्विडिटी मिलती रहेगी। तो जिसके दम पर एक जो है सहारा मिलता हुआ नज़र आया। लेकिन ध्यान रखिएगा वहीं दूसरी तरफ जो डॉलर इंडेक्स के साथ हो रहा था, आज इंडिया के इंडेक्स के साथ हो गया, इंडिया के करेंसी इंडेक्स के साथ। आप लोग जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स स्टिमुलस पैकेज की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से काफ़ी समय से वीक चल रहा था। हालांकि अभी उसके अंदर एक रिकवरी आ गई है काफ़ी अच्छी। और यूएस डॉलर की खुद की मजबूती, यानी कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती, और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के जो लिक्विडिटी वाले मेजर्स की बात की गई, तो आज जो है करेंसी के अंदर डॉलर ने जो है अपना कमाल दिखा दिया। और डॉलर की कैंडल देखिएगा आज 0.882 पैसा जो है आज बढ़ता हुआ आपको नज़र आया। और एक समय तो ये 1 रुपये से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैंडल जो है काफ़ी मजबूत थी और ऊपर तक प्राइस गए और सेटल भी काफ़ी अच्छे हुए। तो आप इतनी मजबूत कैंडल के साथ यूएस डॉलर की वापसी हुई। और यूएस डॉलर की ये जो कैंडल है, ये आप देखिएगा पिछले 6 महीने की सबसे मजबूत कैंडल है। कि ऐसी एक कैंडल पहले भी बनी थी जो है फरवरी मार्च के दौरान। तो ये जो कैंडल है इसके बाद ये कैंडल सबसे मजबूत कैंडल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो ये भी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक ख़राब संकेत ही है। क्योंकि अगर डॉलर मजबूत किसी भी तरीके से होता है तो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए फेवरेबल नहीं है। अब यहाँ पर चर्चा हमारी जो है चल रही थी, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक मूव्स जिस तरीके के आपने 11 बजे के आसपास देखे, फिर 2 बजे के आसपास उतारने की कोशिश की गई, फिर बुल्स और बीएस के बीच में जद्दोजहद चलती रही और फाइनली 14,819 पर निफ्टी बंद हुआ। और ये कैंडल जो है, तो आज की एक कैंडल ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल है, लेकिन वहीं पर रुक गई जहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो 14,900 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वहीं पर जाके बाजार उससे पहले ही अटकता हुआ नज़र आया। आज सहारा मिल गया बैंकों से, और स्पेशली आईसीआईसी बैंक से, एनबीएफसी के अंदर बजाज फाइनेंस से, स्टील मजबूत है ही, आईआईटी के अंदर इन्फोसिस चलता हुआ, रिलायंस भी 2000 के ऊपर बंद हो गया। और क्या चाहिए था, ये चल गया। तो डिफेंसिव आज थोड़ा वीक होते हुए नज़र आया। तो टाइटन थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ये भी माइनस में बंद हुआ। और टाटा कंज्यूमर के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा मैं, करीबन 7-8 महीने पहले जो है, अब तो लगभग 1 साल ही हो गया, कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था और मार्च के आसपास की बात है, तो मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी। और मैंने तब कहा था कि ये एक दिन जो है शेयर आपको निफ्टी के अंदर मिलेगा। तो आप देखिएगा ये शेयर अब एक निफ्टी का पार्ट है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिन लोगों के पास भी ये शेयर्स रहा होगा वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है वेल्थ क्रिएशन भी हुई उनकी। और अब एक इंडेक्स का शेयर्स, तो इंडेक्स के शेयर्स में जो है गिरावट भी थोड़ी कम होती है। तो और इसके अलावा यूपीएल और एचयूएल के अंदर भी वीकनेस। तो आप आज देखिएगा एफएमसीजी के अंदर एफएम जो है वीकनेस है, क्योंकि ये शेयर्स उस दिन वीक हो जाते हैं जिस दिन बाकी हाई बीटा चलते हैं। क्योंकि जब बाजार गिरेगा हाई बीटा फिर गिरेंगे, तो इन्हीं को तो रोकने के लिए लाया जाएगा। और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बढ़िया था, बेहतरीन। और ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छी जो है रौनक नज़र आ रही है। और आज एफआईज ने बाइंग की।
हालांकि बाइंग बड़ी मामूली थी। डीआईज ने भी बाइंग की, तो पर क्या चाहिए जब दोनों बाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा आज इंडेक्स के अंदर भी बाइंग थी एफआईज की। इसके बाद फ्यूचर्स स्टॉक में भी बाइंग थी, तो डेटा एफआईज की तरफ से काफ़ी मजबूत। और जेएसडब्ल्यू स्टील रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो जेएसडब्ल्यू की मजबूती और स्टील पैक में सभी जगह मजबूती चल रही है। मेटल्स में मजबूती जो है अभी कंटिन्यू है। और आज तो देखिएगा इंडसइंड बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, ये मजबूत होते हुए नज़र आए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस के अंदर तेज़ी थी। और मेटल से मैंने आपको बोला टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस में अंदर तेज़ी थी, तो यहाँ से जो है कंफर्ट मिलता हुआ नज़र आया। और इसके अलावा एसबीआई यानी कि बैंकों में आज काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में उतनी मजबूती नहीं देखी गई जितनी कि आज जो है आरबीआई की रेट पॉलिसी के बाद आईसीआई बैंक में देखने के लिए मिली। तो ये जो तेज़ी है एचडीएफसी बैंक में नदारत रही। और अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में काफ़ी जबरदस्त तरीके से शॉर्ट्स बने हुए हैं, जो कि एचडीएफसी बैंक को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। इसी तरीके से गिरावट ज़्यादा थी नहीं कहीं पर, अदानी पोर्ट्स के अंदर ही 2.76 की और यूपीएल के अंदर 1.26। हालांकि ये भी जो गिरावट है ये बिल्कुल मामूली सी है, तो आज तो सब कुछ ही ग्रीन था। बैंक निफ्टी देखिएगा 33,191 तक गया। मैंने आपको बोला था 33,270 तक जो है एक पुल बैक हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा पुल बैक हो गया। सस्टेन नहीं करने दिया, ये देखिएगा यहाँ पर, लेकिन सस्टेन नहीं करने दिया। बियर्स अभी भी हावी हैं और मुझे अभी भी लगता है कि अभी 32,991 पे है, करीबन 2,000 पॉइंट दूर जो है 31,000 है। मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर जो है ये बियर्स जिस तरीके से पोजीशन बनाए हुए हैं 31,000 जरूर लगाएंगे इस महीने के अंदर। काफ़ी अच्छी संभावना है, मुझे लगता है कि 31,000 तक एक बार बैंक निफ्टी को लेके जाएंगे। चार्ट भी यही कह रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड के अंदर है। और आज की ग्रीन कैंडल एक तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग को ही जो है सहारा देते हुए नज़र आई। तो इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो जो भी ओवरऑल जो भी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स थे वो आज सेटल हो गए। और मैंने आपको बोला भी है कि बड़े स्मार्ट प्लेयर इस बार मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो नीचे अपना माल नहीं बेचेंगे, बाजार को ऊपर लाओ तब हम सेल करेंगे। यही मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ। तो वही हुआ आज, ऊपर जैसी बाजार आए तो वहाँ से 200 पॉइंट उतार दिए। और बियर्स ने ये भी बता दिया बुल्स को कि आपको एक चीज़ बता रहे हैं अभी भी ध्यान से, कि बैंक निफ्टी को 33,000 में बंद नहीं होने देंगे। तो बियर्स ने आज भी कहा कि हम बता रहे हैं आपको कि ये भी हमने लाने दिया है आपको ऊपर, क्योंकि हम माल नहीं बेच रहे हैं और आपको टेक्निकली 33,000 से नीचे बंद करेंगे। और ये लास्ट के 5 मिनट के अंदर 32,960 के आसपास उन्होंने किया, जिसकी वजह से एवरेज क्या हो गई 32,991 हो गई। हालांकि ये जब 3:29 पे 32,960 पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, तो अगले 10 मिनट में उन्होंने एवरेज कर लिया कि ठीक है चलो। और शुरू के टाइम में जो है 33,000 से ऊपर काम कर रहा था, 33,030, 33,040 और 33,020। लेकिन बियर्स ने कहा था कि देखिए हम 33,000 से नीचे बंद करेंगे, तो बियर्स ने जो है लास्ट में माल फेंका और 33,000 के नीचे ही बंद किया। अब कल पर क्या है, बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी जारी रह सकती है। पुल बैक के अंदर देखिएगा सेलिंग ही एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है। अभी भी किसी तरीके की तेज़ी मुझे नहीं लगती बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। फिर सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बड़े प्लेयर्स ने भी शायद स्मार्टली जो है शॉर्ट्स ही बना रखे हैं। उसके अलावा हालांकि आज तो सेंचुरी पे सेंचुरी लगी। आज आईसीआईसी बैंक ने सेंचुरी मारी, एसबीआई ने सेंचुरी मारी बैंक निफ्टी में, कोटक महिंद्रा ने भी अच्छा पुल बैक किया, लेकिन 1800 पे टिकने नहीं दिया बियर्स ने। जैसे ही 1800 के ऊपर जा रहा था सेलिंग स्टार्ट हो रही थी और फाइनली 1792 बंद किया। एचडीएफसी बैंक देखिएगा 1450 पे बड़ी गहमा गहमी रही और 2-3 रुपये नीचे बियर्स लेके ही आए। और एक्सिस बैंक के अंदर जो है यहीं पर 688 पर कैप कर रखा था, यानी कि ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे जो माल लेना है यहीं ले लो, नीचे तो हम गिरेंगे नहीं, हम धीरे धीरे माल बेचेंगे। तो वॉल्यूम्स नहीं थे आज बाजार में बहुत ज़्यादा। और कल एफएनओ की वीकली एक्सपायरी, तो कल जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पूरा मामला 32,000 और 33,000 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। पुट कॉल रेशियो 1.69, ये तो बियर्स का संकेत दे रही है, यानी कि बाजार अभी भी अपनी पुट्स को खरीद के बैठा हुआ है और बाजार को लगता है कि बाजार नीचे आ सकते हैं, इसलिए पुट कॉल रेशियो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब थोड़ी सी बियरनेस जो है आ सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो महीने के एंड के लिए तैयार की जा रही है। तो पुट कॉल रेशियो अभी जो है न्यूट्रल से थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, यानी कि हायर साइड पे चली गई है। और हायर साइड पे पुट कॉल रेशियोज़ का मतलब यही है कि बाजार थोड़ी सी करेक्शन मांग सकता है। तो यहाँ पर आज की जो है चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।